जय हिंद साथियों। दरअसल हम आज जो समाज में या देश के अंदर युवाओं की स्थिति है उस पर कुछ चर्चा करने के लिए आपके समक्ष इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को उपस्थित कर पा रहा हूँ। और एक इतना अच्छा माध्यम है कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ। साथियों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी। उसके तमाम और भी ब्रांचें हैं राजधानी के अंदर, और बेसिक ये यूनिवर्सिटी बाराबंकी जिले में एस्टेब्लिश है। कल दिनांक 1 सितंबर को साथियों वहां पे जो है यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों द्वारा जो है यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ गड़बड़ियां थी डिग्री को लेके। विशेष करके डिग्री जो है जो पिछले कुछ वर्षों में उपलब्ध कराई गई वह जो है अवैध थी। यूजीसी की तरफ मान्यता नहीं होने के बावजूद भी कुछ डिग्रियां जो है यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी और एक फीस वसूली की। युवाओं का जो फ्यूचर है उसके साथ खिलवाड़ किया। यह तो एक जांच का विषय है। यह युवाओं के द्वारा यूनिवर्सिटी के ऊपर एक ब्लेम लगाया जा रहा है, यह जांच का विषय है। उसके इस बाद में जो है यह हुआ कि युवाओं ने एक अपना इस बात को लेके जो यूनिवर्सिटी के प्रशासन उनके समक्ष एक मुद्दा रखा कि यह गलत है और इसके साथ जांच की जाए, अगर कुछ ऐसा है तो वह ठीक किया जाए। यह युवाओं का हक था, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसको सही करने की जिम्मेदारी भी उस एस्टेब्लिशमेंट की होती है। और कई बार बहुत सारी संस्थाओं के अंदर छोटी छोटी त्रुटियां हो जाती है, एस्टेब्लिशमेंट उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। अगर कोई उसको बता रहा है तो वो संस्था के लिए हितकारी होता है और संस्था की जिम्मेदारी होती है कि उस चीज को ठीक किया जाए। लेकिन यहाँ कोई छोटी मोटी त्रुटियां नहीं हुई है। अगर अवैध डिग्री किसी ड्यूरेशन में छात्रों को दे दिया गया तो यह उनके फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और यह तो माफी योग्य है भी नहीं। साथियों, मुद्दा यह है, इसके वजह हुआ क्या, जब छात्रों ने यूं कहें कि धरने के रूप में वहां पे अपना आंदोलन किया कि नहीं यह गलत है, इसके बजाय प्रशासन हमारी बात को सुने, हमारी मांग को माने, तो वहां पे यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा पुलिस बुला के उन विद्यार्थियों के ऊपर जो है अब बड़ी बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। उसका वीडियो क्लिप आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे या मीडिया में आया होगा। क्योंकि दुर्भाग्य हमारे देश के बड़े मीडिया संस्थानों का कि इस तरह की चीजें नहीं दिखाती है, क्योंकि अब समाज में जाति व्यवस्था के बाद एक नई ट्रेडिशन आ गई है, स्टेटस व्यवस्था आ गई है कि किस स्टेटस के आदमी की न्यूज दिखाना है, किस स्टेटस के आदमी की न्यूज नहीं दिखानी। यानी कि आर्थिक आधार पे जो विभाजन हो रहा है समाज में, अब समाज उस दौर से गुजर रहा है। भारतीय समाज में अभी तक जाति व्यवस्था का कोई तोड़ नहीं निकला। हम उसे जूझ ही रहे हैं। किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, किसी को दबाया जाता है, कोई किसी का अधिकार छीना जाता है, कोई पूरे फायदे उठा रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें एक दूसरी जातियों पे लगता है और यह सदियों से चला आया है और धीरे धीरे किसी चीज का खात्मा होता है। बहुत काफी सुधार हुए हैं और वो भी आगे चल के होंगे, क्योंकि कुछ अपनी अपने तर्क हैं सभी लोगों के, सभी जातियों का। तो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था वह तो बड़ व्यवस्था में बटी ही थी, लेकिन वर्तमान परिवेश देश के अंदर कुछ ऐसा है कि अब आर्थिक आधार पे भी हमारा विभाजन हो रहा है। क्योंकि जो छात्र हैं वह शिक्षा जो ग्रहण करने के लिए है, या मान के चलिए जो एक सामान्य परिवार से हैं, कमाते खाते परिवार से हैं, जो ऐसी यूनिवर्सिटियों में शिक्षा ले रहे हैं। अगर जो वीआईपी कल्चर के छात्र हैं वह इंडिया में शिक्षा नहीं ले रहे हैं, आप अपने आसपास के जो माननीय है वह या उद्योगपति देखेंगे कि इनके बच्चे भारत से बाहर विदेश जाके शिक्षा ले रहे हैं।
तो फिर उनको जो देश के अंदर युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है उसकी पीड़ा का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। यह लाजमी है कि जिस दौर से और जिस माहौल से हम नहीं गुजरे हैं उस चीज को महसूस करना जो है एक अलग बात होती है। साथियों, जो वीडियो क्लिप आ रही है सोशल मीडिया में, जिस हिसाब से प्रशासन या पुलिस के लोग जो है छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, वहां पे मानवता शर्मसार होती है। देखिए, आपका काम है शासन चलाना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लेकिन जहाँ पे यूनिवर्सिटी के छात्र एक सीमित दायरे में अपना एक बात मनाने के लिए एक अनशन पे बैठे हों, वहां पे सिर्फ उनको हटाने के नाम पे या उनको बगलाने के नाम पे जो है लाठीचार्ज कर दिया जाए, जबकि इनकी बात को बहुत गंभीरता से उस जिले के जिलाधिकारी को या जो भी वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे उनको लेना चाहिए था कि इस तरह से अगर गंभीर आरोप लग रहे हैं तो बिल्कुल उसको इनिशिएटिव लेके जांच कराई जाएगी, और कुछ ऐसा पाया जाता है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन या यूनिवर्सिटी की जो भी एस्टेब्लिशमेंट की मैनेजमेंट है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन चीजों को आश्वासन न दे के जो है सीधे छात्रों के ऊपर एक लाठीचार्ज कर देना, ये कहाँ तक ठीक है। और यह घटना प्रदेश की राजधानी से बिल्कुल सटी हुई है। यूं कहें कि आप उसको जिला बाराबंकी जरूर लगता है, लेकिन वो लखनऊ का ही पार्टी कहा जाता है, क्योंकि लखनऊ के नाम पे ही प्रदेश के तमाम हिस्सों से जो है अभ्यर्थी या जो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं कि लखनऊ में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, और उसका परिणाम उनको क्या मिल रहा है या किसी से छुप नहीं रहा है। साथियों, यह जो घटना है बहुत निंदनीय है, इसकी मैं भरसक निंदा करता हूँ, और दिल को झकझोर देने वाली, क्योंकि मैंने जो क्लिप देखी जिस हिसाब से प्रशासन के लोग छात्रों के ऊपर लाठियां चला रहे थे, यह कहीं से भी ठीक नहीं है, मानवता को लिए और एक स्वस्थ समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा यह है, यह तो एक घटना है जो मैंने आपके सामने त्वरित रखा है जो अभी कल ही हुई है, लेकिन इस तरह से लाठीचार्ज की घटनाएं प्रदेश में आए दिन चलती हैं। हो सकता है सत्ता में बैठे लोगों को लगता हो कि शासन चलाने के लिए या प्रदेश की जनता को एक सही डायरेक्शन देने के लिए अब यही एक हथियार रह गया है, जिसका भरपूर उपयोग हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आए दिन तमाम घटनाएं हो रही हैं और आप देख रहे होंगे न्यूज चैनलों में, क्योंकि न्यूज चैनल अब बहुत सारी चीजें नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास समय भी नहीं है, क्योंकि उनके ऐसे ऐसे इवेंट होते हैं, कोर्ट कचहरी, आज का मुद्दा, हम सवाल तो पूछेंगे, वो फिर किससे पूछते हैं और किसके साथ वो कोर्ट कचहरी करते हैं, आप आपकी अदालत करते हैं, जनता की अदालत करते हैं, या आप देखते हैं कि वहाँ किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप गाते हैं तो आपका स्वर पेट के कितने गहराइयों से निकलता है, और आप फल खाते हैं तो उसका स्वाद किस प्रकार से आता है। मीडिया चैनलों के पास इस तरह से बड़े मुद्दे हैं, जो समाज के हितकारी मुद्दे हैं, शायद अब उनको उनके दृष्टिकोण में यह ठीक नहीं लगता है। एक आध दो मीडिया चैनल को और एक आध दो पत्रकारों को छोड़ दिया जाए तो यह तो रही विशेष जो त्वरित घटनाएं हुई उस पर मैं युवाओं के साथ उस पर बात करता हूँ। दूसरा मुद्दा है साथियों की आखिरकार युवाओं की वर्तमान परिवेश में स्थिति क्या है। मैं वर्तमान में भी आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं छात्र जीवन से अभी गुजर रहा हूं, तो एक बार दोबारा मुझे मौका मिला अपना छात्र जीवन जीने का, तो जो मैं छात्रों के साथ कनेक्ट होता हूं, जो महसूस कर रहा हूं, आज सभी लोग काफी मतलब एनजाइटी फील कर रहे हैं, लोगों को भरोसा नहीं है अपनी फ्यूचर के ऊपर, आगे किस प्रकार से परिवेश बनेगा, किस प्रकार से उनका रोजगार मिलेगा, पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या ये सियोरिटी है कि हमें जॉब मिल जाएगा, या सियोरिटी जॉब की परिवेश में नहीं जाते हैं तो बिजनेस के क्या आइडियाज हैं। और हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका गांव में रहता है, शहर की तरफ लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन अभी पूर्णतः शहरीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि देश की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है, तो गाँव में बसती है तो गाँव में तकरीबन मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा तबका 70 से 80% तबका अभी भी गाँव में ही रहता है। और जो गांव परिवेश से आते हैं उनके पास क्या संसाधन होते हैं अपनी खेती बाड़ी के साथ, अगर किसी घर में नौकरी रोजगार है तो वो उसके माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का कार्य कर रहा है। और यूं कहें
कि जो पढ़ाई लिखाई का कार्य चल रहा है उसमें एक भारी भरकम पैसा खर्च हो रहा है। एक आम इंसान की कमाई का तकरीबन 70% इनकम जो है अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्च कर दे रहे हैं। यह वर्तमान परिवेश के हालात हैं। और जो बड़े ब्रांडेड स्कूल बन रहे हैं उनकी फीस वसूली किस प्रकार से होती है और शिक्षा कितनी महंगी हो गई है किसी से छुपी नहीं है। तो दरअसल हम लोग यह बात कर रहे हैं कि समाज में युवाओं की स्थिति, शिक्षा की वर्तमान परिस्थितियां कि क्या शिक्षा के जो कोर्स संचालन हो रहे हैं उसके बाद क्या युवाओं को नौकरी मिली जाएगी, या यूं कहें कि ये डिग्री नाम से दे दिया जाए कि आप शिक्षित हैं। और वर्तमान में हमारा देश युवा देश है, इसको प्रधानमंत्री जी लाल किले से और दुनिया के तमाम ऐसे संगठनों पे जाके कहे हैं, और यह हकीकत भी है जिस बात को कहते हैं, ये सामान्य बात है कि वर्तमान परिवेश से हमारा देश युवा मेजोरिटी के साथ गुजर रहा है। ये एक सर्कल होता है। इस समय युवाओं की स्थिति देश में ज्यादा है, यही आज से 20 या 30 साल बाद जाएंगे तो ये देश बूढ़ों का देश हो जाएगा। इसको कोई नकार नहीं सकता, ये प्रकृति का अपना नेचर है, ये चलता रहेगा। लेकिन अगर यह देश युवाओं का देश है तो हमारे युवा कहाँ खड़े हैं, और जो देश के अंदर सरकारें काम कर रही हैं, जो राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं, वो हमारे हित के लिए कितना काम कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश की वर्ण व्यवस्था के बाद एक नया कुछ देखने को मिले, आर्थिक आधार पे एक विभाजन हो जाए और हो नहीं जाए। आप देखेंगे शहरों में तो ये हो भी गया है, क्योंकि अब देश का जो 95% धन है वो देश के 5% लोगों के पास है, और देश का 5% धन देश के 95% लोगों के पास है। यह एक हकीकत है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप अपने परिवेश में देखेंगे कि किस प्रकार से जमीन आसमान का एक जो है खाई बनता हुआ जा रहा है। इस परिवेश में भी एक आम आदमी अपनी रोजी रोटी के साथ अपने बच्चों पे पढ़ाने पे जो खर्च कर रहा है वो भारी भरकम खर्च हो रहा है। एक बड़ी लूट है। इसको डाका बोला जाए तो कोई बात नहीं है। डाका पड़ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या जो प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल हैं, यह शिक्षा के नाम पे लूट कर रहे हैं, कॉपी किताब के नाम पे लूट कर रहे हैं। और एक आम आदमी अपने रोजमर्रा की जिंदगी का जीवन जीने के बाद जो उसका धन बचता है वो अपने बच्चों की पढ़ाई खर्च कर देता है। आगे उसके फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा बचा नहीं पा रहे हैं जिससे उनके, इसी के साथ साथ हमारी समाज की कुछ अपनी कुरीतियां भी हैं जिसको आज भी हम परंपरा के रूप में ढो रहे हैं। जबकि हम युवाओं को इसके लिए क्रांति करने की, शिक्षा व्यवस्था सही करने के लिए, युवाओं के अधिकार के लिए समाज के अंदर कुछ ऐसी कुरीतियां हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, मृत भोज जैसे राजस्थान में बंद हो गया, लेकिन अभी तमाम ऐसे प्रदेश है जहाँ पे सरकार कोई नियम नहीं लाई है कि ये एक परिवार का व्यक्ति भी चला जाता है उसके बाद भी उस आदमी की जो मृत भोज की व्यवस्था की जाती है। ये हमारे हिंदुत्व के धर्म से जुड़ा हुआ एक ऐसा कुंठित ये कुरीति है कि इसको किसी के सामने कहने में भी लोग मतलब बोलते हैं अरे ऐसे कैसे हो सकता है, और हमारे जो धर्म गुरु अगर हम उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा। अच्छा, किस मुक्ति की बात कर रहे हैं? इसी प्रदेश के अंदर मैंने पिछले 1 साल में देखा है कि इस समाज इतना दूषित हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों का अपने उन्नति के लिए बंद कर दिया। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से याद दिलाऊं कि शाहजहांपुर में एक स्कूल के संचालक ने उनकी स्कूल में तकरीबन 10-12 साल के एक बच्चे को सिर्फ इसलिए बलि दे दिया गया कि स्कूल की उन्नति हो गई, और वो शायद राजनीतिक पार्टियों से भी ताल्लुकात रखते हैं, अभी नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने एक वीडियो बना के डाला था। तो बलि दे दी जा रही है। देवरिया में एक घटना आई है अभी रिसेंटली कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक व्यक्ति पुलिस है और शादीशुदा है, और वो अपने साले के लड़की को बलि दे देता है सिर्फ इसलिए कि उसकी और उसके फैमिली को कुछ बुरी निगेटिव आत्माएं जो है परेशान करती हैं। तो समाज कहाँ जा रहा है? तो क्या ये समाज की कुरीतियां नहीं है? क्या इसको ठीक करने के लिए हम युवाओं को आगे नहीं आना चाहिए? इसके साथ साथ दहेज प्रथा हो गई जो है, और समाज में अंधविश्वास की बहुत सारी चीजें हैं कि देश में जो है युवाओं को नौकरी के नाम पे लाठी चलाई जा रही है, और मंदिर मस्जिद के नाम पे जो बंटवारा किया जा रहा है। अगर हम युवा नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेंगे? दूसरी बात, क्या कोई जब इवेंट हो रहा है, छोटा मोटा आंदोलन हो रहा है, और एक तबके के लोग, एक समाज के लोग जब आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, सर पड़वा रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है, मुकदमे हो रहे हैं, तो आप उस बीच में एक चीज देखिए कि आपके बीच में कितने पॉलिटिशियन
उपलब्ध है, उनके लोग उपलब्ध है, वो सिर्फ टीवी के चैनलों में आपका सहयोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करके। वह कहीं लाठी खाने आपके साथ नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा मेरा साथी है, अगली वीडियो में उसको लाऊंगा, राष्ट्रीय युवा पंचायत के नाम से। इस चीज को बड़ी बेबाकी से उतारना है। ये जन आंदोलन है, क्योंकि युवाओं के हक की लड़ाई अब नहीं लड़ेंगे तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। क्योंकि जो सरकारें अब जो अपनी जो यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होता था, जो उन्होंने बंद कर दिया, यह एक बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान किस प्रकार से है, हम अगली वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे साथियों। आप लोग जरूर देखिएगा, सहयोग करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, सहयोग करिए, क्योंकि हम युवाओं की बात आपके साथ अपने तेवर के साथ रखेंगे। और जितना हो सकेगा हम जन आंदोलन के लिए आपके लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि अब युवा नहीं जागेगा तो कब जागेगा। क्योंकि वर्तमान परिवेश में हमारा देश युवा देश है, अब तो उसको जागना ही पड़ेगा। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।